हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आईबीबीबी का एग्जाम आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को दो पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, यानी कि आपको जो 150 मिनट्स मिलेंगे उसमें आपको कौन से सेक्शन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आइडियली। दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि हर इंडिविजुअल सेक्शन में जैसे आपके 4 सेक्शन रहेंगे, सो कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने ही करने चाहिए एंड कौन से क्वेश्चन है जो आप बाद में के लिए छोड़ सकते हैं, मतलब फर्स्ट लुक में उनको उनको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन और पूरे टाइम के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ऊपर आई बटन पे जाके एक आईपीबीबी की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि लास्ट ईयर मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 कैसे आई थी। ठीक है, मैंने किन किन चीजों का ध्यान रखा था एंड प्लस उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है आईपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी बता रखा है। एंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सेक्शन जिसको आप प्रिपेयर करना, मतलब जिनको साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आती है प्रिपेयर करने में, वो कैसे कर सकते हैं वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट बिल्कुल देख लीजिएगा एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने वीडियो में जो हमने एजेंडा है। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपके पास 150 मिनट्स होंगे। सो आपको क्या रखना है दिमाग में? आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि इन 150 मिनट्स में आपको जो फर्स्ट 45 टू 50 मिनट्स है, इस फर्स्ट 45 टू 50 मिनट्स में 75% ऑफ द पेपर 75% ऑफ द पेपर आप या तो अटेम्प्ट कर चुके होंगे या फिर आपने वो पूरा जो जो चीजें आपको इजी लगती है वो पूरी सारी आपने अटेम्प्ट कर ली होंगी। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? ये इंश्योर करना बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले मैं आपको तीनों सेक्शन बताता हूँ। मैं एलआर का सेक्शन इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इन 45-50 मिनट्स में हम 3 सेक्शन देखेंगे, जीके, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल वाला सेक्शन, और तीसरा सेक्शन है आपका इंग्लिश। तो जीके वाले सेक्शन में आपको पता है आपके 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन को करने में, आपको अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगेगा? जीके में या तो आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। तो जीके वाला सेक्शन अटेम्प्ट करने में आपको 10 से 12 मिनट लगने चाहिए। इससे ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है, आता है तो नहीं आता है। पूरा प्रोसीजर आपका 30 मिनट 30 सेकेंड या उससे कम में आराम से हो जाए। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपने हो सकता है रिसेंटली कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो, आपको याद करना हो कि ये कौन सा मतलब कौन से प्रिंसिपल लग रहे हैं मैनेजमेंट के, या कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो उसके भी अगर आपके 25 क्वेश्चन होंगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ मैनेजमेंट में आपको 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, सो अभी तक 12 और 15 27 मिनट्स अभी तक आपके दो सेक्शन में लग जाएंगे। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। लास्ट ईयर इंग्लिश में आरसी या पैराजंबल, ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको टाइम लगता है। ठीक है, और लास्ट ईयर आपका आरसी का लेवल काफी इजी आया था। पैराजंबल भी शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि आया था या नहीं आया था, लेकिन पैराजंबल जो मैंने एनालिसिस करा था उसमें मेंशन शायद ये किया था कि वो इजी आया था। ठीक है, सो पैराजंबल मतलब इतना कोई मेजर सोचने वाली चीज नहीं थी। तो पैराजंबल अगर आया भी होगा सो आपका डिफिकल्ट इतना नहीं आता है। इंग्लिश में जो मेजर चैलेंज होता है आपका, वो आपको वोकैब्स के क्वेश्चंस होते हैं, वोकैब के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है, तो लास्ट के 38 क्वेश्चन है, इस बार 25 क्वेश्चन है। सो आई वुड से कि ग्रामर के क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो तो आप एकदम कर देंगे, उनमें तो आप एक्सपर्ट हैं। मतलब आपको, हमें लगता है जब हम अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, बाद में रिजल्ट बताते हैं। लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन में जनरली हम, जैसी हमारी रीडिंग हैबिट्स होती हैं उसके बेसिस पे इंग्लिश के क्वेश्चन हम एकदम टिक कर देते हैं। सो इंग्लिश के क्वेश्चन में भी करने में आपको 20 मिनट्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, 20 या मान लो 25 मिनट लगेंगे। सो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि आपको 45 टू 50 मिनट से 55 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए ये तीनों सेक्शन करने में, जीके, मैनेजमेंट और इंग्लिश। अब इसमें भी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ेंगे। देखिए, जीके तो आप अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा, क्योंकि जीके में आपको सोचने में आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। आपको चीजें आती है तो आती है, ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती। मैनेजमेंट में हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करें, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ कुछ चीजें दिमाग में होती है, आपने पढ़ी है रिसेंटली, सैटरडे संडे में आप पढ़ेंगे अच्छे से। हो सकता है आपको मंडे को पेपर के दिन एकदम से रिकॉल कर लें आप उनको। सो मैनेजमेंट में कुछ चीजें मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, उनको बाद में विजिट कर लेना। इंग्लिश में आप मार्क फॉर रिव्यू करने का कुछ लॉजिक बनता नहीं है।
ग्रामर वगैरह आरसी वगैरह तो साथ बाय साथ कर ही लेना। वो कैब आती है तो ठीक है, नहीं आती तो छोड़नी पड़ेगी। तो मेजर मेजर मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको 1/3 ऑफ द टाइम में, मतलब आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। सो फर्स्ट 50 टू 55 मिनट्स में आपको 75% ऑफ द पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ये सारा जो मैंने एनालिसिस करा है ये कैसे करा है, आपका जो अगर 2019 के पेपर में एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। 2019 के पेपर में अगर आप ये पूरी स्ट्रेटेजी करते तो 45 टू 50 मिनट्स में पूरा पेपर आपका 75% आपका अटेम्प्ट हो जाता। अब आते हैं जो मेजर आपके टाइम टेकिंग सेक्शन है, एलआर। ठीक है, अब आते हैं एलआर पे। सो एलआर में आपको टाइम लगेगा। एलआर में आपके पास अब रिमेनिंग 100 मिनट्स है। सो 100 के 100 मिनट्स तो एलआर पे देने नहीं आपको, और एलआर पे इतना बनता भी नहीं है देना। सो एलआर में आपको आपको आइडियली जो आपका टाइम लगेगा, एलआर में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन में आपको टाइम किन किन में लगेगा, वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में लगेगा। अब लास्ट ईयर जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे, मतलब आपको क्वेश्चन आपने जैसे एक सॉल्व करा, लेकिन आपने देखा उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो मतलब सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करने में भी आपको टाइम लगता है। तो सेटिंग अरेंजमेंट कैसे शायद एक दो तीन क्वेश्चन थे, तो सेटिंग या लीनियर अरेंजमेंट में आपको टाइम लग सकता है। उसके अलावा आपको जो मेजर पार्ट आएगा वो सीरीज से आएगा। लास्ट ईयर आपके सीरीज के दो क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा सीरीज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो पार्ट 2 है कि आपको इंडिविजुअल सेक्शन में। तो सीरीज में आपको टाइम लगेगा, सीरीज में पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये चीजें आपको जिनमें टाइम लगेगा। तो आइडियली मैं कहूंगा कि आइडियली आपको जो एलआर है, एलआर करने में आपको 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स लगाने चाहिए। उसके बाद भी आपके पास 100 मिनट्स थे तो आपके 40 मिनट्स बच जाएंगे। 30 टू 40 मिनट्स आपके बच जाएंगे। और यही चीज आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आपको जो 2.5 आवर्स होते हैं उसमें से आपके, अगर आपकी स्पीड स्लो भी है, सो 25 टू 30 मिनट्स तो आपके हमेशा बच ही जाएंगे, क्योंकि आईपीबीबी का एग्जाम ऐसा होता है कि आपके लिए टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। आपको 3 सेक्शन तो मैंने ऐसे ही बता दी, मतलब जो पहला पहला वाला, इससे पहला वाला जो मैंने आपको बताया था पूरा, कि आपका अगर 75% पेपर 1/3 टाइम में हो रहा है तो यानी कि टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एलआर पे टाइम अच्छे से लगाना है, एलआर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका 40 मिनट्स जो बचेंगे, इसमें आप सारे जो रिमेनिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस या क्वेश्चंस आपको नहीं आते उन पे सोचना है आपको अच्छे से। ठीक है, एलआर के क्वेश्चन तो करने ही करने, और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में सोचना है अच्छे से कि क्या ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, मतलब कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं। क्योंकि खाली बैठ के उस वक्त आप मतलब कुछ इतना कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। सो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। जो पार्ट 2 है उसमें मैं बात कर लेता हूँ हर इंडिविजुअल सेक्शन की। ठीक है, इंडिविजुअल सेक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीके की। जीके में लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताया भी था कि लास्ट ईयर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, मतलब 8 टू 9 क्वेश्चन आए थे आपके आउट ऑफ 37। सो आउट ऑफ 37 यानी कि हम मान सकते हैं कि आपके जो करंट अफेयर थे वो 25% वेटेज उन्होंने कैरी करी थी। इस बार आपकी वेटेज आपकी 25 क्वेश्चन की जीके की रहेगी तो उसका 25% करेंगे। सो आपके जीके के करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन स्टैटिक वाले आपके मान के चल सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने चाहिए। सो यहाँ से ये वाले नंबर लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक के क्वेश्चन ऐसे आए थे कि बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए थे वो बहुत टफ आए थे। मतलब एक तो होता है कि अगर आप स्टैटिक अच्छे से आपने पढ़ी भी हो तब भी आप अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कोर नॉलेज के ऊपर पूछा था ये। ठीक है, मतलब आपने बहुत डीप में स्टैटिक पढ़ी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आपने बहुत डीप में पढ़ा हो तो आप स्टैटिक जीके को आंसर कर पा रहे थे। यानी कि जो आपका मेजर चंक था लास्ट ईयर वो आप स्टैटिक में आंसर नहीं कर पा रहे थे। सो बहुत से स्टूडेंट्स ने यही गलती करी थी कि अपना अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए और ऐसे सोचने के लिए कि हमारी रैंक अच्छी आ जाएगी, उसके लिए उन्होंने स्टैटिक में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे, जिससे उनकी रैंक बहुत ज्यादा डाउन चली गई। सो आई वुड रिकमेंड कि स्टैटिक जी के ऐसा पार्ट है जो अब आप नेक्स्ट 1 या 2 दिन में कवर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और उसमें दिमाग लगाने की इतनी जरूरत भी नहीं है। आप फोकस करिए करंट अफेयर्स पे,
हो सकता है इस बार करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ जाए, अगर सेम भी रहेगी तो 7-8 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो कोई बुरी डील नहीं है। ठीक है, तो जीके में किन पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। करंट अफेयर्स से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं जीके में, वेटेज उनकी कम है लेकिन स्टैटिक इतनी वास्ट आती है, और लास्ट ईयर आईपी में ये एक मेजर सरप्राइज था। ठीक है, जहां पर भी आप एनालिसिस देखेंगे आप पाएंगे कि स्टैटिक जीके लास्ट ईयर की एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और स्टूडेंट्स चॉक्ड थे। मतलब मैंने भी जब लास्ट ईयर दिया था मेरी भी 33 रैंक आई थी और मेरे को भी लग रहा था कि जीके मेरी रैंक डुबो देगी, लेकिन मैंने सिर्फ 11 अटेम्प्ट करे थे 37 में से, और 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 11 में से भी मैंने 5 to 6 में मैं मतलब 100% श्योर था कि ये सही है। बाकी 4-5 क्वेश्चन मैंने मतलब 4-5 क्वेश्चन में श्योर नहीं था, फिर भी रैंक मेरी 33 आ गई। यानी कि मतलब वो जो मतलब इतनी श्योरिटी के साथ नहीं करे थे वो ठीक हुए होंगे, तभी रैंक ऐसी आई थी। सो मतलब मैंने अपना को अच्छे से एनालिसिस करके बताया है कि स्टैटिक के पीछे भाग के इतना फायदा अभी नहीं है। फोकस किस पे करो, करंट अफेयर्स पे। ठीक है, करंट अफेयर से अच्छा वेटेज आएगा। ये तो हो गई जीके की सेक्शन की बात। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो आपका सेक्शन है उसमें लास्ट ईयर जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में लास्ट ईयर इसके आए थे 37 क्वेश्चन आए थे इसके। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के 8 to 9 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर मेरे को याद हो ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था आपके पास कि मतलब आपको कुछ डायलॉग्स वगैरह दे दी थी शायद एक दो की कि आपको बताना थी किस टाइप का कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है। सो अपने अगर बेसिक एनसीईआरटी और जिसकी पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है, एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें, एनसीईआरटी से अगर आप कम्युनिकेशन कर लेंगे तो आपको बेसिक वहां से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत इजी होता है कम्युनिकेशन, आप पढ़ेंगे भी तो आपको 1 घंटे में पूरा कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं। अभी आपने कोई भी आप एनसीईआरटी खोल के या वो जो पीडीएफ मैंने शेयर करी उसको खोल के पढ़ेंगे आपको लगेगा कि क्या हम 5th to 6th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, 5th-6th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इतना बेसिक दे रखा है। ये कम्युनिकेशन बहुत ईजी है और स्कोरिंग बहुत है। आपके अगर 8-9 क्वेश्चन सीधे यहाँ से आ रहे हैं निकल के, तो गाइस क्या बुरा है इसमें, सीधा आपके नंबर आएंगे। कम्युनिकेशन में ज्यादा मतलब आपके जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जनरल आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। इसमें आपको मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको खुद ही अप्लाई करनी पड़ेगी चीज की कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में बात कर ले तो मैनेजमेंट आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज और मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो पता होने चाहिए। अगर वो अभी तक नहीं पढ़े सो ग्लॉसरी वगैरह पढ़ सकते हो जो मैंने शेयर करी थी, वो थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं है। वो बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर क्विक रिवीजन चाहते हो तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्लॉसरी जो मैंने बताया था उसकी रेलिवेंस तो है ही है, प्लस टैगलाइंस। टैगलाइंस पे गाइस बहुत फोकस कर लो। टैगलाइंस लास्ट ईयर आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। मतलब अब मुझे ये याद नहीं कि वो मैच द फॉलोइंग के केस में आए थे, यानी कि आपको जैसे 4 टैगलाइंस दे दी थी और यहाँ पे आपको 4 ब्रांड्स दे दिए थे। सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी थी या फिर आपके इंडिविजुअली से 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 4 से 5 टैगलाइन आई थी आपकी। तो टैगलाइन से अच्छे से कर लोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, सिंस क्योंकि ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है आपका मैनेजमेंट का, और ये आपका मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन अच्छे से कर लोगे तो रैंक अच्छी आ जाएगी, क्योंकि ये वाला सेक्शन है जो मतलब एक तरीके से कॉमर्स वालों के पास एज होता है। कॉमर्स वाले जो है इस सेक्शन में अच्छा कर जाते हैं, साइंस वाले इस सेक्शन में पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार कौन पढ़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन यार गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ईजी होते हैं। पढ़ोगे एक बार, बुक उठा के थोड़ा सा देखोगे तो बहुत ये लगेगा कि क्या बच्चों वाली चीज। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बेसिक सी चीज है, आपको आगे भी ये चीजें काफी काम आएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि टैगलाइंस वगैरह, इकोनॉमिक ग्लॉसरी, और आपको ग्रुप कंट्री ग्रुपिंग्स जैसे G8 आपकी, एशियन एशियन वगैरह, सार्क वगैरह, इन सब का थोड़ा सा देख लोगे तो आपको बेसिक आपको आइडिया पता चल जाएगा एंड आपका स्कोर इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा आएगा। सो दिस वाज फॉर द मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल सेक्शन। अब आ जाते हैं तीसरे सेक्शन पे। सो अभी तक तो हमने दो सेक्शन की बात कर ली, जीके और मैनेजमेंट की। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। इन 25 क्वेश्चन में मतलब अब इंग्लिश वाले सेक्शन में कुछ नया मेरे पास नहीं है बताने को। इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको क्या क्या कोशिश रखनी है, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे,
जिसमें से मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड होंगे सिनोनिम एंटोनिम्स में, और रेस्ट आपके 20 to 21 क्वेश्चन आपके ग्रामर, आरसी, पैराजम्बल इन पे होंगे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये 20 to 21 क्वेश्चंस ये हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कम अटेम्प्ट करा तो यहाँ पर आपकी रैंक पीछे हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 20 to 21 क्वेश्चन वाला, ये हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा, हर किसी की बेसिक नॉलेज इतनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपको अटेम्प्ट अपना कम नहीं करना है, यहाँ पे कोशिश करनी है कि यहाँ पे ये जो 20-21 क्वेश्चन है इनको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेना, मैंने 20-25 मिनट बताए हैं, अब ज्यादा टाइम ले लेना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है, आईपीवीवी में टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम ज्यादा ले लेना, लेकिन वोकैब के अलावा 20-21 क्वेश्चन बिल्कुल करना, ठीक है। पूरी एफर्ट करना कि सारे क्वेश्चन करो, जो भी है ग्रामर के बेसिक रूल्स वगैरह पढ़ के चले जाओ, क्योंकि इंग्लिश इजी आती है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा एलआर। सो एलआर सेक्शन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको लास्ट ईयर आपके 10 क्वेश्चन आए थे सीरीज के, 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग के थे और 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग के थे। सो 10 आए थे आपके 38 में से, जो कि काफी अच्छी वेटेज, मतलब 25% वेटेज ऑन एन एवरेज में कह सकता हूँ। सो 25% वेटेज है, तो इस बार भी आपके 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आ सकते हैं सीरीज में से, 4 क्वेश्चन मान लो शायद मिसिंग के, 4 रॉन्ग के आ सकते हैं। तो सीरीज में आपके लिए क्या मतलब एक चीज होती है जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा इसका पैटर्न क्या हो सकता है। जैसे एक लिख रहा हूँ 0,0,6,24, आपका हो गया 120,210, ठीक है। ये वाली जो मैंने सीरीज लिखी है, क्या आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के बताइएगा कि इसका सीरीज क्या हो सकती है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये वाली सीरीज का पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल अगर आप एस सीरीज के क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करी होगी। सो इसका पैटर्न क्या है, ये जो जीरो है ये क्या है, 0³ - 0, ये वाला 0 क्या है, 1³ - 1, ये 6 क्या है, 2³ - 2, ये 24 क्या है आपका, 3³ - 3, और ये 120 क्या है आपका, ये 120 है आपका 5³ - 5, और ये 210 का है आपका 6³ - 6। एक बीच में मैं नंबर भूल गया आपका, बीच में आपका नंबर कौन सा आएगा, 60 आएगा, ठीक है। बीच में वो 4³ - 4 आएगा, वो नंबर मैं भूल गया था, ठीक है। तो जैसे आपका ये पैटर्न है 0, 0, 6, 24, 60, 120, 210, सो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आप तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि ऐसे पैटर्न भी आते हैं, यानी कि x² - x के पैटर्न भी आते हैं, x³ - x के पैटर्न भी आते हैं। तो ये पैटर्न्स अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 25 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सब पेपर में देख के सोचते रह जाएंगे कि यार कि ये क्या पैटर्न है। अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मिसिंग का हो या रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन हो आप एकदम कर लेंगे। लेकिन एलआर में सबसे ज्यादा जो मेजर चीज आप सोचते रहेंगे वो ये है कि आप सीरीज का पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। सेटिंग और लीनियर अरेंजमेंट जो है वो क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आई वुड से वो क्वेश्चन डुएबल होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है लेकिन एक्यूरेसी भी उनमें ज्यादा आ जाती है, ठीक है। अचीविंग एक्यूरेसी इन लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एज फार एज आईपीवीबी एग्जाम इज कंसर्न। सो मैंने सबके लिए बता दिया आपको, एलआर के लिए और तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है। सिलोजिज्म जो होता है, सिलोजिज्म आपके काफी इजी आता है, ठीक है, बहुत बेसिक से आता है, लास्ट ईयर बहुत बेसिक से आता था। सिलोजिज्म वगैरह में इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिटिंग लीनियर बता दिए। मेजर पार्ट जो आएगा वो सीरीज से आया था लास्ट ईयर, सो आई एक्सपेक्ट इस बार भी सीरीज से रॉन्ग या मिसिंग सीरीज से आ सकता है। सिलोजिज्म बाकी आपको बता दिया, अरेंजमेंट का बता दिया। तो ये चीजें थी गाइस। आई होप आपको पूरा आप कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों की पहले से ही कोई स्ट्रैटेजी थी, यानी कि आप लोगों को पहले कोई स्ट्रैटेजी, आपने कुछ मॉक्स दिए होंगे, 2-3 मॉक्स दिए होंगे, उसको मॉक्स देके आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और मेरा स्कोर ऊपर जा रहा है, तो तब तो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। लेकिन अगर विदाउट स्ट्रैटेजी देने जा रहे हो पेपर, ब्लैंक माइंड के साथ कि जैसा आएगा आप देखते जाएंगे, तो तब ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले, ठीक है। पहले पहले 50 मिनट में या 45 मिनट्स में 75% पेपर हमें देखना है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद एलआर पे जाना है,
LR पे हमें 50-60 मिनट्स देने हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट कर। ठीक है गाइस, अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सारी स्ट्रैटेजी मैंने अच्छे से डिटेल में शेयर करी आपको। आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो दिस वाज इट गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड अपना फीडबैक दीजिएगा एग्जाम के बाद कैसा रहा आपका एग्जाम। सो विश यू लक फॉर दैट एंड दैट्स इट गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर द एग्जाम। रिव्यू देख लेंगे एग्जाम का कैसा गया था। ठीक है, सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।